अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप लेकर आई हूँ। आप अपने घर में किस तरह से अपने कोट, हर किस्म के कोट को किस तरह ड्राई क्लीन कर सकते हैं। चाहे वो लेदर का है, चाहे वो वेलवेट का है, चाहे वो जर्सी है। जैसा कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो कोई ना कोई रोज़ ही कुछ ना कुछ लगा कर आ जाते हैं। तो इस तरह तो हम रोज़ अगर हम धोएंगे या हम ड्राई क्लीन पर भेजेंगे तो हमारे पैसे भी ज़ाया होंगे और बच्चे बेचारे जो हैं वो भी रोज़ ही धोने की वजह से हमारा कोट जो है वो भी ख़राब हो जाएगा और बच्चों को सर्दी लगने का भी ख़तरा होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान टिप लेकर आई हूँ। आप लोगों को बस कुछ चीज़ें चाहिए जिनकी मदद से आप लोग हैं अपने घर में ही अपने कोट को किस तरह ड्राई क्लीन कर सकते हैं और अपने को आप अपने हर किस्म के कोट को किस तरह से सेव कर सकते हैं। और सेफ्टी तो हर घर में मौजूद होती है। आप लोगों को चाहिए एक सेफ्टी सेफ्टी आप लोगों ने इस तरह, चाहे वो ब्लेड वाली सेफ्टी हो, चाहे ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, चाहे आप लोगों के पास ये है। आपने क्या करना है, हल्के हाथों से आप लोगों ने उसको फेरना है ऊपर की तरफ को। ऊपर की तरफ जब आप फेरोगे तो उसकी जितनी भी ऊपर उनकी बुर आए हुए हैं वो सब ही उतर जाएंगे। और बुर उतारते वक्त आप लोगों ने एक खास ख्याल रखना है, ऊपर आप लोगों ने हाथ जो है बिल्कुल भी नहीं फेरना, वरना उससे क्या होगा, आप लोगों के हाथ पे कट लगने का, हाथों पे कट लगने का खतरा होगा। आप लोगों ने ब्रश को ले लेना, ब्रश की मदद से आप लोगों ने उसे साफ करना है। सेफ्टी जितने भी बुर आप लोगों के जर्सियों पे बुर हों, चाहे कोट पे, आप हर किस्म के ऊपर जो है आप अपनी सेफ्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको चाहिए कुछ चीज़ें, आपने गर्म पानी ले लेना है, इतना गर्म पानी हो कि आप लोग हाथ अच्छे से उसके अंदर डाल लें, यानी कि ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। और आपको चाहिए वाइप्स। आप लोगों ने जब भी कोट क्लीन करने हैं वाइप्स ही लेना है, कोई कपड़ा वगैरह नहीं लेना। कपड़े से क्या होगा कि कपड़े के अपने ही बुर जो है वो उतरते हैं और कोट पे लग जाते हैं। आप लोगों को वाइप्स मार्केट से हर किस्म के महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, आप लोगों को बस वही चाहिए और गर्म पानी चाहिए। उसमें आप लोगों ने थोड़ा सा शैम्पू डालना है, जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है। और उसकी मदद से आप लोगों ने वाइप्स से ऊपर फेरते जाना है। जैसा कि ये देखें सख्त दाग है वो नहीं उतर रहा, तो फिर मैंने उसको क्या किया, ब्रश ले लिया, ब्रश को भी हल्का सा गीला किया है, बिल्कुल झाड़ के फिर ऊपर मैं उसके लगा रही हूँ। और फिर मैंने साफ़ और वाइप्स ले लिए और साफ़ पानी ले लिया है। देखें मेरा पानी कितना गंदा है, जो भी था ऊपर उतर चुका है। और साफ़ पानी ले लेना है और वाइप्स और ले लेना है और सारे आपने कोट के ऊपर जो इसी तरह ही आपने पानी साफ पानी के अंदर डिप करते जाना है और सारे कोट के ऊपर आप लोगों ने अप्लाई कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी आपके कोट के ऊपर धूल मिट्टी लगी है वो साफ़ हो जाएगी। अगर तो ज़्यादा कोट गंदे हैं तो आप लोगों ने पहले जो है शैम्पू वाला वाइप्स जो है पूरे पूरे कोट के ऊपर फेरने हैं, फिर आप लोगों ने साफ़ पानी वाला वाइप्स फेरना है। ऐसे ही नहीं कि आप लोगों ने सादा ही फेर दें। अगर तो थोड़ा बहुत दाग है, जैसे कि लेदर की जो जैकेट है उस पे, तो आप सिर्फ सादा पानी वाला ही फेर दें, तो उससे भी आपको जो है काम चल जाएगा। ये वाइप्स का ये है कि इसमें खुद भी केमिकल डाले होते हैं उन्होंने सेव करने के लिए, जैसे कि बच्चों को रैशेस वगैरह नहीं होते जब उन्हें हम साफ़ करते हैं ठंड में नहीं, इसी में ये केमिकल्स होते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे कोट अच्छे से देखें जी, ज़रा भी बुर नहीं आया। अगर मैं कोई कपड़ा इस्तेमाल करती तो उससे बुर जो थे बहुत ज़्यादा लग जाने थे। तो जब भी मैं अपने कोटों को क्लीन करती हूँ तो इसी तरह ही वाइप्स से ही करती हूँ। मैंने सोचा मैं घर में अपने बच्चों के जो कोट थे वो क्लीन करने लगी थी। मैंने कहा चलो मैं अपनी बहनों के साथ टिप शेयर कर दूँ, इससे क्या होगा कि उन्हें भी आसानी हो जाएगी रोज़ रोज़ धुलने से, जो उनकी भी जान छूटेगी। ये देखें जी, ये मेरे पास जो थी लेदर की थी जैकेट, ऐसे ही इसके ऊपर भी बहुत सारे निशान थे, वो भी मैंने ऐसे ही साफ देखे नहीं। माशाल्लाह से मेरा कोट जो है चमक रहा है ऐसे जैसे मैंने ड्राई क्लीन करवाया। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, दुआओं में याद